प्रार्थी बिरयानी खाने अंदर गया तब उस घटना को अंजाम देकर जो है वहाँ से 9-2-11 हो गया। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, व्यापार वगैरह में काफ़ी नुकसान हो गया था। जिसको बहुत अच्छे से पता था कि कब इनके दुकान से सोना निकलता है, वो व्यक्ति कब निकलेगा, कब जाएगा, कहाँ वो बिरयानी खाएगा। मेरी बाजार में 35 से ऊपर की उधारी, 35 लाख से ज़्यादा की। तो आज सुबह हमने उसको दुर्ग रेलवे स्टेशन से दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। सुपेला थाना अंतर्गत 25 तारीख को एक मामला सामने आता है जिसमें सुपेला के अंसारी बिरयानी के सामने एक स्कूटी चोरी करने की बात सामने आती है। लेकिन जिस हिसाब से ये स्कूटी चोरी की गई थी और जिस हिसाब से आरोपी अब सामने आया है, उस हिसाब से पता चला कि जो आरोपी है उसने बड़ी ही सूझबूझ से समझ के रेकी करके उस स्कूटी को चोरी करना अंजाम दिया। दरअसल वो जो आरोपी था उसे भली भांति जानकारी थी, अवगत था कि जो वो स्कूटी चुरा रहा है उसके अंदर काफ़ी माल छुपा हुआ है, जिसको उसने मौका देखकर चौका मार दिया। दरअसल ये पूरी घटना जो है स्कूटी चोरी से होती है, जब प्रार्थी 25 तारीख को सुपेला थाना मौजूद होकर एक एफआईआर लिखाता है कि जब वो अंसारी बिरयानी के अंदर बिरयानी खाने गया था, उसी दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी जो स्कूटी है वो चोरी हो गई है। प्रार्थी को भी भली भांति पता था कि उस स्कूटी के अंदर काफ़ी माल है और जो आरोपी है उसे भी बहुत भली भांति जानकारी थी कि उस स्कूटी के अंदर काफ़ी माल है। दरअसल ये पूरी घटना 25 तारीख को शुरू हुई थी, जब JPR रिफाइनिंग गोल्ड पिघलाने वाला जो ये कंपनी होता है उसमें जो ये प्रार्थी काम करता है और ये जो आदमी है, जैसे कि मैंने आपको कहा, गोल्ड पिघलाने वाली कंपनी में एक शॉप में काम करता है, तो उसके पास में जो है सोना एनी टाइम उपलब्ध होता है। और ये भी उस दौरान जिस दौरान ये बिरयानी खाने गया था उस दौरान भी इसकी स्कूटी में करीबन 740 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 49 लाख के आसपास होगी, जो उस वक्त उस स्कूटी के डिग्गी के अंदर मौजूद था, जिसे आरोपी के द्वारा जैसे कि मैंने बताया कि भली भांति रेकी कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो वो जो आरोपी है उसके द्वारा मौके पर चौका मारते हुए जब उसे मौका मिला, जब प्रार्थी बिरयानी खाने अंदर गया, तब उस घटना को अंजाम देकर जो है वहाँ से 9-2-11 हो गया। अब 9-2-11 तो वो हो गया, चोरी उसने कर ली, पर चोरी की घटना को उसने कैसे अंजाम दिया? दरअसल ये जो प्रार्थी है, जो कंपनी में ये काम करता था, उससे जो आरोपी है वो काफ़ी अच्छे से जानकार था। जो आरोपी है वो उसके पहचान पे आने वाला व्यक्ति था, जिसको बहुत अच्छे से पता था कि कब इनके दुकान से सोना निकलता है, वो व्यक्ति कब निकलेगा, कब जाएगा, कहाँ वो बिरयानी खाएगा। और जो व्यक्ति है, जो प्रार्थी है, उसने एक और गलती है हम बोल सकते हैं उसने कर दी, जब कुछ दिनों पहले उससे उसकी गाड़ी की चाबी उसी आरोपी के शॉप में छूट गई। इसी चाबी को आरोपी ने अच्छे से संभाल के रखा और मौके की तलाश में लंबे समय से ये जो आरोपी था वो था, और उस दिन 25 तारीख को ये मौका उसे मिल गया और उसके बाद में आरोपी ने उसी चाबी का इस्तेमाल कर वो जो स्कूटी थी मौके से पार कर दी, जिसके बाद में आरोपी पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस को इस बात की जब सूचना मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर अपनी टीम तैयार की और टीम तैयार करने के बाद में 2 टीमों ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले तो जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी नरेश, उसको जो है हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ किया गया, पर उसने इस मामले को पहले टाल मटोल किया, पर थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसके ऊपर मार्केट में, क्योंकि वो भी सोने सराफा बाज़ार से संबंधित वो व्यक्ति है, उसने बताया कि उसके ऊपर पहले से ही जो 30 से 40 लाख की कर्जे की बात सामने रखी, कर्जे की वजह से उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकारा, जिसको लेकर आज जो है दुर्ग पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी। और क्या कुछ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जितेंद्र शुक्ला ने इस मामले को लेकर खुलासा किया, उसको सुनने के लिए बने रहिए इस पूरे वीडियो में। दिनांक 25 तारीख की दरमियानी रात करीब 9 बजे के आसपास सुपेला
थाना क्षेत्र के अंसारी बिरयानी के दुकान के पास से एक स्कूटी गायब हुई थी, जिसमें करीब 50 लाख के सोने का जो ब्रेक्स होते हैं उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रथम दृष्टया वो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है उसमें, बट करीब 12-14 घंटे की उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हुआ कि चोरी सिर्फ स्कूटी चोरी नहीं है, किसी ने उसको ध्यान रखकर रेकी करके सोने के ऊपर फोकस किया हुआ है। और उसके बाद से फिर हमने उस पर सीरियसली वर्क किया और जो भी फुटेज हमको प्राप्त हुए अलग अलग जगहों से उनको, और जो मोबाइल डंप से रिकॉर्ड प्राप्त हुए कि कब जहाँ पे उनकी शॉप है आकाशगंगा के पास में, वहाँ से लेके अंसारी शॉप तक जहाँ पे स्कूटी मिली हमको 2 दिन बाद, वहाँ से लेके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर एक्टिव हुए, बंद हुए, कब वो मूव हो रहे हैं, तीनों जगह को कंपैरेटिवली चार्ट से देख के और फुटेज से मिलान करने के बाद ये क्लियर हुआ कि ये 5-6 नंबर सस्पेक्टेड हैं, जिनके आधार पे हमने कल जाकर नरेश सोनी की आइडेंटिटी पहचान पाए कि वो एक प्राइम सस्पेक्ट है। और उसके घर पे जब हमने छापा मारा, उसको उठा के ले आए, उससे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी घटना को, और हमने उसको सस्पेक्ट पे उठाया था, परंतु उसने जो अपना बयान दिया वो प्रथम दृष्टया उसका झूठ साबित हुआ उसकी लोकेशन के आधार पे। जैसे जब उस दुकान के आसपास उसका फ़ोन ऑफ हुआ है तो उसने बताया कि हम थे नहीं, लेकिन मोबाइल लोकेशंस उसकी झूठ को बता रही थी। तो उसके बेस पे हमने उसके फिर सख्ती से जब उसको उसका रिकॉर्ड दिखाया तो उसने वो टूट गया, और फिर उसने एक्सेप्ट किया कि उसने वो चोरी की है, और फिर उससे हमने वो जब्ती की। उसने जब उसको हमने वो दिखाया कि बाइक पे ये दूसरा तुम्हारे साथ कौन है, तो उसने बताया कि दूसरा आनंद सोनी है और वो सीहोर गया है, जो कल सुबह शायद लौटेगा। तो आज सुबह हमने उसको दुर्ग रेलवे स्टेशन से दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, और इस पूरे प्रकरण में जितना भी मशरूका चोरी हुआ था उसको पूरा जब्त किया है, और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई लीगल एक्शन इस पर जारी है। और जो भी इस पे और भी एविडेंस थे हमने उसमें कोशिश की है कि प्रॉपर उनका जब्ती हो सके और वो मिल जाए। सबूत मिटाने का इनके द्वारा प्रयास भी किया गया था, तो उन सब धाराओं में इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाए। सर कारण क्या बताए ये सब करने का? कारण जो पूछताछ में अभी सामने आया है, आप लोगों ने भी पूछा, उसमें इनका बोलना है कि मार्केट में इनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। ये सब भी गोल्ड सोने के ही काम करते हैं, और इनके ऊपर करीब 30-35-40 लाख की देनदारी यहाँ चल रही हैं। सभी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। उसको देखते हुए चूँकि जस्ट बगल की शॉप थी, उसकी दुकान पे इन्होंने रेगुलर नज़र रखी, उस लड़के की मूवमेंट पे नज़र रखी, और जितना वो गोल्ड लेके निकलता है उस पर नज़र रखी। साथ ही साथ उसके स्कूटी की जो चाबी भी मिसिंग हुई थी उसको भी इसने मिसप्लेस करके छुपाया, ताकि उससे उसको चोरी में मदद मिली। और तो टोटल एक प्लान्ड वे में इसने मतलब इस चोरी को अंजाम दिया है, और पूरा उसमें सफलता तो ज़रूर मिली, बट चूँकि ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे तो बहुत सारी गलतियां इन्होंने की, जिससे लीड मिली पुलिस को, और पुलिस पकड़ने में इनको सफल। आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो दोनों आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, केवल अपने कर्ज को उतारने के लिए। वो इस प्रकार की घटना पहले अंजाम नहीं दे चुके हैं, वो आरोपी घराने से नहीं आते, फिर भी उन्होंने इस प्रकार की घटना को सिर्फ अपना कर्जा उतारने के लिए किया। पर आप अपना कर्जा उतारने के लिए इस प्रकार की क्राइम ना करें, क्योंकि ये किसी क्राइम का सॉल्यूशन कोई तरीका नहीं है। अपने चीज़ों को, बोझ को कम करने के लिए आप किसी भी प्रकार का क्राइम करें। और अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।